दोस्तों सोचो तुम स्काई डाइविंग कर रहे हो और तुम अचानक प्लेन से लटक जाओ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्टेट क्वीनलैंड में ये खौफनाक वाकया पेश आया जहां सिस्ना प्लेन से 16 स्काई डाइवर्स जंप करते हैं। जैसे ही पहला डाइवर बाहर निकला उसके रिजर्व पैराशूट का हैंडल प्लेन के विंग के फ्लैप में फंस गया, यानी कि भाई उसने छलांग मारी, पैराशूट फौरन ओपन हो गया और ऐसे में डाइवर प्लेन की टेल के साथ लटक गया और इस प्रोसेस में वो एक और डाइवर से जाके टकरा गया जो सीधा फ्री फॉल में चला गया। अब प्लेन लगभग 15,000 फीट हाइट पर था जहाँ पे पायलट को तो शुरू में समझ ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या है। और फिर इसी दौरान 13 स्काई डाइवर्स उसी लटके हुए आदमी के पास जंप करते और यहाँ तक के पायलट खुद भी इमरजेंसी पैराशूट पहने हुए था। ऐसे में वो भी प्लेन छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन फाइनली उसने प्लेन सेफली लैंड कर लिया और उसका नतीजा ये निकला, जिंदगी और मौत के दरमियान कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड होता है। दोस्तों आज के दौर में जब ये तुम्हारे पास है तो सेल्फी लेने का तो बहुत शौक होता है लोगों को, और तुम भी सेल्फी पगलू हो गए कहीं ना कहीं। सेल्फी लेना तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ये जानलेवा भी हो सकता है। चाइना के सिचुआन प्रोविंस में गुयांग माउंटेन पर एक टूरिस्ट के साथ हैरत अंगेज वाकया हुआ। अब वो बंदा पहाड़ की एकदम चोटी पे था, हाथ में फोन लिए हुए चल रहा था। अब चलते चलते उसका अचानक सेल्फी लेने का मूड हुआ तो उसने एंगल चेंज करने के लिए ऐसे घुमाया और पांव स्लिप हो गया। उसके पांव के नीचे से पत्थर स्लिप हो गया। उसकी तो हर चीज शॉर्ट हो गई होगी उस टाइम पे, और वो बंदा सीधा 130 फुट नीचे दरख्तों में जा गिरा। और जो उसके साथ में ये हाइकर्स चल रहे थे वो सिर्फ ऊपर से खड़े हो गए ऐसे नीचे नीचे देख रहे थे कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे। और फिर उन्हें याद आया कि भाई मदद करनी चाहिए इसकी, तो मदद के लिए भाग। दोस्तों यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद भी वो बंदा जिंदा बच गया, और भाई यहाँ तक कि उसे कोई सीरियस इंजरी तक नहीं हुई। और बाद में उस बंदे ने कहा मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। वो बंदा नीचे 15 मीटर तक लटका हुआ चला। उस बंदे का कहना जब पत्थर हिला था मुझे लगा मैं तो गया, लेकिन फिर किस्मत ने साथ दिया और वो बच गया। दोस्तों सेल्फी लो, लेकिन जिंदगी ज्यादा कीमती है। पॉपुलेशन इम्बैलेंस कभी कभी बहुत ही अजीब नतीजा पैदा कर देती है, और यूरोप के एक मुल्क लैटविया में उसकी सबसे एक्सट्रेंज एग्जांपल है। यहाँ पे मर्दों की कमी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भाई वहाँ की औरतें रेंट अ हस्बैंड सर्विस को यूज कर रही हैं। उन्हें हस्बैंड चाहिए, वो भी रेंट पर। अब तुम सोच रहे हो कि हमें जाना चाहिए, हम बनेंगे हस्बैंड। अबे वो तुमसे कोई रोमांस वगैरह नहीं करेंगी, तुमसे लेटरीन साफ करवाएंगी, घर के जितने भी काम है झाड़ू पोछा सब करवाएंगी, घंटे 2 का तनख्वाह देके तुम्हें फारिग करेंगी। अब तुम सोच रहे हो ठीक है हम यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, वहाँ जाके कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। अब वहाँ पे औरतों की तादाद 15% ज्यादा है, और 65 साल से ऊपर का जो एज ग्रुप है उसमें तो भाई एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। यहाँ पे एक औरत डायना कहती है मेरी वर्क प्लेस विमेंस कॉलेज जैसी लगती है। अब दोस्तों मसला यहाँ पे ये है ना कि भाई घरों के पाइप वगैरह फिक्स करने होते हैं, जो कि लड़कियां वगैरह दूर ही रहती हैं चीजों से। हैवी सामान उठाना या फिर घर का छोटा मोटा काम जैसे रिपेयरिंग हो गया, पर्दे हटाना हो गया, दीवारों को रंग करना हो गया, ये सारी चीजें लड़कियां दूर कर रहती है। तो भाई उन कामों के लिए लड़कों को ढूंढा जाता है, हस्बैंड को, जो कि बूढ़ी दे तले लग के काम करता रहता है। इसीलिए यहाँ पे रेंट अ हस्बैंड की सर्विस दी जा रही है, और भाई पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ की औरतें 1 घंटे के लिए मर्द को हायर करती है और वो अपने घर का सारा काम जो है वो इन्हीं से करवाएंगी। वैसे तुम्हारा भला हो सकता है, तुम यहाँ पे भी तो यही काम कर रहे हो बगैर पैसों के, वहाँ तुम्हें पैसा मिलेगा, और हो सकता है कुछ और भी। और वो कोई बात वगैरह नहीं करेगी तुमसे, तुम आओगे, काम करोगे और बिना बात किए चले जाओगे। वॉल पेंट करें, कर्टन्स लगाएं और बिना बात किए चला जाए। अब यहाँ पे वजह बताई जाती है कि भाई वहाँ पे स्मोकिंग रेट बहुत ज्यादा हाई है, और वहाँ के जो मर्द हैं वो 60% ज्यादा से ओवरवेट है। इसीलिए भाई लैटविया में मर्द दिल के लिए नहीं, सिर्फ टूटियां ठीक करने के लिए चाहिए। चाइना के शहर शोंगडोंग में फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत के साथ बहुत ही खौफनाक हादसा हो जाता है। अब जो है किसी फैक्ट्री में वो लड़की काम कर रही होती है, और काम करते हुए उसके जो बाल है वो किसी हैवी मशीन में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट ईयर, उसके सर का कुछ हिस्सा और स्किन का कुछ पार्ट अलग हो जाता है, और भाई खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पे अब डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये आज तक का उनके लिए बहुत ही मुश्किल केस था, यानी जो कान था वो अलहदा हो गया था। और ऐसे में डॉक्टर्स ने फौरन फैसला किया कि भाई कान को तुरंत सर के साथ लगाना होगा, और भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम था। तो फिर ऐसे में डॉक्टर्स ने ये किया, औरत का जो कान था वो उसके पाँव में लगा दिया। अब इसकी वजह पूछी जाए तो वो ये थी, पाँव की स्किन और ब्लड वेसल्स कान से मिलती जुलती होती है। ये मेरे को भी आज ही पता चला है। 10 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद कान को पाँव के साथ जोड़ दिया गया, और भाई 5 महीने तक औरत ने अपना कान पाँव में लगा के रखा।
रखा और फिर आखिरकार अक्टूबर में जाके डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत से उसका कान वापस सर पर लगा दिया। दोस्तों ये वाकया मेडिकल साइंस का आज तक का हैरत अंगेज करिश्मा था और उसके बाद जो है वो उस औरत का बिल्कुल एकदम टनाटन हो गया। Everything went perfectly, Mrs. Johnson. You did great. We expect a full recovery. Oh, thank you, doctors. I feel so much better. ज्यादातर लोग क्यू टिप्स या कॉटन बड्स सिर्फ कान साफ करने के लिए यूज करते हैं और कभी कभार क्रीम लगाने, ऑयल अप्लाई करने या फिर मुश्किल जगहों को क्लीन करने का काम आता है। दोस्तों वैसे तो ये भी कहा जाता है कि भाई इस क्यू टिप से कान को साफ करना नुकसानदेह होता है, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज का सवाल ये है, अब ये जो क्यू टिप है इसका जो क्यू है वो सिर्फ एक रैंडम लेटर है या फिर कुछ और? लेकिन सच बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जो यहाँ पे क्यू है उसका मतलब है क्वालिटी, यानी कि भाई इसका फुल नेम है क्वालिटी टिप। इस नाम को दिया था लियू ग्रेस्टेंग जेंग ने। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी वाइफ कॉटन को टूथपिक के साथ लगाकर यूज करती है और फिर बस यहीं से उसको आइडिया आ जाता है। 1923 में लियू ने कॉटन स्वैब्स बनाने की कंपनी शुरू की और मजे की बात तो ये है कि 1926 में इसका नाम क्यू टिप रखा गया। लेकिन सिर्फ शुरू के 3 साल इसका नाम था बेबी गेज, क्योंकि भाई उस टाइम पे ये सिर्फ बेबीज के लिए मार्केट किया जाता और फिर तब से ये सिर्फ क्यू टिप के नाम से मशहूर हो गए। तो भाई अगली दफा जब तुम क्यू टिप उठाओ तो याद रखना ये सिर्फ कॉटन स्टिक नहीं, आज से 100 साल पुरानी क्वालिटी की कहानी है। दोस्तों क्या तुम जानते हो दुनिया के सबसे रेयर एनिमल में से एक का नाम माउंटेन गोरिल्ला है, जिसने ट्विंस को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, कोंगो के विरुंगा नेशनल पार्क से एक बहुत ही खुशी की खबर सामने आई है। फॉरेन मीडिया के मुताबिक एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला स्पीशीज की एक 22 साल की फीमेल गोरिल्ला जिसका नाम माफू है, उसने 2 मेल बेबीज गोरिल्ला को जन्म दिया। ये ट्विंस 3 जनवरी को पैदा हुए और वहाँ के पार्क एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दोनों बिल्कुल सेहतमंद। अभी इन न्यू बॉर्न बेबीज को स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है क्योंकि माउंटेन गोरिल्ला की पॉपुलेशन वैसे ही दुनिया में बहुत कम रह गई। विरुंगा नेशनल पार्क ने एक इमोशनल फोटो भी शेयर किया जिसमें माफू अपने दोनों बेबीज को अपने बाहों में संभाल कर बैठे हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक माउंटेन गोरिल्लास में ट्विंस का पैदा होना बहुत ही रेयर होता है, इसलिए ये इवेंट वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। दोस्तों ये सिर्फ 2 बच्चे नहीं, नेचर का मिरेकल है। वैसे दोस्तों तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, कमेंट मुझे लाजमी करना। दोस्तों कभी तुमने सोचा कि एक म्यूजिक का टेस्ट कैसा होता हो, जैसे तुम किसी भी चीज को ऐसे चाट कर उसके टेस्ट का पता कर लेते हो। तो भाई ऐसे में एक डिवाइस आ गई है, डिवाइस तो खैर नहीं कहेंगे उसे, तो भाई ऐसे में अब एक और चीज आ गई है जिससे तुम म्यूजिक का टेस्ट को खा पाओगे, पी सको। क्या बोल रहा हूँ मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सुनो, बड़ी मजे की चीज आई है। क्योंकि भाई लोग जो है ना म्यूजिक को सुनते हैं, क्योंकि जो लोग है ना वो म्यूजिक को काफी पसंद करते हैं। कुछ लोग हैंड फ्री लगा के, कुछ लोग बेस बूस्टेड, जैसे तुम कुछ भी खाते हो उसका टेस्ट आता है। तो अब तुम वैसे ही म्यूजिक का भी टेस्ट को फील कर सकोगे, क्योंकि भाई म्यूजिक अब सुना नहीं जाएगा, अब उसको चखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों मार्केट में ना एक लॉलीपॉप आया, आम जबान में उसे चूपा कहते हैं, जो कि भाई तुम्हारे दांतों के जरिए म्यूजिक को प्ले करेगा। इसका नाम है लॉलीपॉप स्टार। दोस्तों इस माइंड ब्लोइंग डिवाइस को लास वेगास के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों इस चूपे की कीमत है $9, जो कि बोन कंडीशन टेक्नोलॉजी को यूज कर, मतलब कि भाई जब आप लॉलीपॉप चबाते हो तो उसमें वाइब्रेशंस पैदा हो और वही तुम्हारी जॉ से लेके इनर ईयर तक यानी कान के अंदर वाले हिस्से पे जाके टकराएंगी और उससे सीधा दिमाग में जाएंगी। और जैसे जैसे तुम लॉलीपॉप चबाओगे तुम्हारे दिमाग में वो सॉन्ग बजना शुरू हो जाएगा और जबान से तुम्हें उसका टेस्ट आएगा। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लॉलीपॉप सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगा, जैसे ही तुम्हारा लॉलीपॉप खत्म म्यूजिक बंद। दोस्तों इसे बनाया है लावाटेक ब्रांड ने, और भाई कंपनी ने तो इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है। अब मार्केट में तू पगलू एक नया गाना बनाएगा तो हमारा चूपा लेके बनाएगा, यानी कि भाई हर फ्लेवर का अपना सिंगर, वो भी अपने स्टाइल के साथ। अब इसमें पीच फ्लेवर में मिलेगी स्पाइस की म्यूजिक और ब्लूबेरी फ्लेवर में मिलेगा अपुन का गाना। इस लॉलीपॉप के इलेक्ट्रॉनिक्स छुपे होते हैं, वो भी उसकी स्टिक के अंदर, और भाई टेस्ट के साथ तुम लिटरली म्यूजिक को फील कर सकते हो। और भाई कंपनी कहती है कि ये कमिंग वीक्स में सेल्स के लिए अवेलेबल होगा। अब सवाल ये है कि तुम पहले म्यूजिक सुनना चाहोगे या टेस्ट करना चाहोगे?